नमस्ते मित्रों। मैं डॉक्टर धीरेन्द्र पटेल गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। डॉक्टर प्रतिभा जी मिश्रा का मैं आभारी हूँ, उन्होंने ये मौका दिया मुझे समाज कार्य के ऊपर कुछ बोलने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। सबसे पहले मैं परिषद का हिमायती हूँ, तो सोशल वर्क काउंसिल बननी चाहिए जो संजय भट्ट साहब बोल रहे थे, मैं उसका अनुमोदन करता हूँ। समय मर्यादित है तो एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि वेलबींग के लिए, अभी वेलबींग का कंसेप्ट है, यूनो का एक SDGs भी है वेलबींग, ठीक है। तो वेलबींग में 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल, सो पर्सनल, मेंटल एंड सोशल। तीनों के अंदर समाज कार्य का रोल आता है। आप व्यक्तिगत लेवल पे देख लीजिए, सामाजिक लेवल पे देख लीजिए और इमोशनल लेवल पे ले लीजिए। तो किसी न किसी बंदे को वेलबींग, अगर आप उसे हर तरीके से तंदुरुस्त देखना चाहते हो, स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, इन तीनों परिस्थितियों में समाज कार्यकर्ता का रोल आएगा आएगा आएगा। ये बहुत ही ज़रूरी फील्ड है और इसकी डिमांड आगे चल के बहुत बढ़ने वाली है। शुक्रिया प्रतिभा मैम, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। No one is more cherished in this world than someone who lightens the burden of another. मैं श्रीमती नमिता गुप्ता, आन चैरिटेबल ट्रस्ट की प्रबंधक और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की MSW की छात्रा, आज आप सबके समक्ष दूसरे राष्ट्रीय सामाजिक कार्य सप्ताह में अपने विचार रखना चाहूँगी। सामाजिक कार्य का अर्थ है हताश लोगों को नई दिशा देना और उन्हें समाज में एक अच्छी जिंदगी की ओर अग्रसर करना है। सामाजिक कार्यकर्ता वे व्यक्ति हैं जो समाज में परिवर्तन का कार्य करता है। सन 2020 और 2021 की अगर हम बात करें तो इस कोरोना काल में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कोरोना के खिलाफ जंग में बहुत बड़ा योगदान दिया है। जब लोगों की उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, तब वो सामाजिक कार्यकर्ता ही थे जिन्होंने लोगों को नया हौसला और ताकत दी थी। आज सामाजिक कार्यकर्ता समाज में बदलाव लाने के लिए एक मुहिम चला रहे हैं, जो कि सामाजिक कार्य को प्रोफेशन बनाने के लिए एक राष्ट्रीय सामाजिक शिक्षा परिषद बिल पास कराने के लिए सरकार से गुजारिश कर रहे हैं। बिना सामाजिक कार्यकर्ताओं के कोई भी बदलाव संभव नहीं है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना कर समाज में परिवर्तन लाते हैं। आज इस दूसरे राष्ट्रीय सामाजिक कार्य सप्ताह में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मानव संबंधों को विकसित करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। वे समग्र, स्वस्थ, शिक्षित, आर्थिक स्थिति और सामाजिक सशक्तिकरण में प्रगति लाने के लिए प्रमुख परिवर्तन प्रतिनिधि हैं। धन्यवाद। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। आदाब, मेरा नाम तबरेज़ है, मैं झारखंड से हूँ और IITS से सोशल वर्क में PhD कर रहा हूँ। ज़िंदगी यूं ही नहीं बदलती, उसे बदलनी पड़ती है। सोशल वर्क प्रोफेशन में आने के बाद मैंने ये सीखा कि खुद की ज़िंदगी के अलावा आप दूसरों की ज़िंदगी में भी तब्दीलियाँ ला सकते हैं। जितनी भी महामारियाँ आई, कोविड-19 की तरह, ऐसे हालात से निपटने के लिए ट्रेंड सोशल वर्कर का होना बेहद ज़रूरी है। बेहद खुशी की बात है कि आज हम सब मिलकर 2nd नेशनल सोशल वर्क वीक मना रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम सरपरस्तों का जिन्होंने सोशल वर्क एजुकेशन को हिंदुस्तान में इस मकाम तक पहुँचाया। शुक्रिया। Hello everyone, this is Dr. Bilas Chandra Mantri from Odisha State Open University, Odisha. At the very outset, I would like to convey my hearty thanks to Professor Mishra Madam for giving me opportunity to connect with you all through this message. Dear friends, in the eve of the celebration of 2nd Social Work Week, I would like to wish you all the very best for this great campaign taken by the Social Work Association. Dear friends, as you know, the social work profession, it was started with the concept of the sympathetic compassion, and now we have reached
in the scientific profession of the 21st century. So I am feeling very proud to be part of this great mission taken by the Social Work Association, and it is my great pleasure and it is my privilege, honored to be an active learner and student of the social work profession. So I am strongly support and start with this great mission taken by this association in the eve of the second social work week. Friends, the social work profession, it is the noble profession of the humanity, which is believe on the fundamental rights, which is believe on the humanity, with the belief of the universal brotherhood. That is why it is the noble profession. That mission, the great mission which is taken by this association, it is very, very appreciated and very, very it is welcome to the larger interest of the social work profession as well as the larger interest of the society as a whole. So at last, I would like to convey my hearty thanks to you all for listening me and for giving me opportunity for this message. Thank you so much. Thanks to all. नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋचा यादव आज समाज कार्य को परिभाषित करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। समाज कार्य का अर्थ क्या होता है, आज ये हम जानने का प्रयास करते हैं। समाज कार्य एक सहायतामूलक कार्य है जो वैज्ञानिक ज्ञान, प्राविधिक निपुणताओं तथा मानव दर्शन का प्रयोग करते हुए व्यक्ति की एक व्यक्ति समूह के सदस्य अथवा समुदाय के निवासी के रूप में उनकी मनोसामाजिक समस्याओं का अध्ययन करके उसका निदान करने का प्रयास करता है। परामर्श के द्वारा पर्यावरण में परिवर्तन तथा आवश्यक सेवाओं के माध्यम से सहायता प्रदान करता है ताकि वे समस्याओं से छुटकारा पा सकें, सामाजिक क्रिया में प्रभावपूर्ण रूप से भाग ले सकें तथा लोगों के साथ संतोषजनक समायोजन कर सकें, अपने जीवन में सुख एवं शांति का अनुभव कर सकें तथा अपनी सहायता स्वयं करने के योग्य बन सके। समाज कार्य की परिभाषा को अगर हम देखें तो पाते हैं कि समाज कार्य वास्तव में क्या होता है। फीडरलैंड के अनुसार समाज कार्य वैज्ञानिक ज्ञान एवं मानवीय संबंधों में निपुणता पर आधारित एक व्यावसायिक सेवा है जो व्यक्ति की अकेले अथवा समूह में सामाजिक एवं वैज्ञानिक संतोष एवं स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं गरिमा, असिस्टेंट प्रोफेसर एनसी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से हूँ और सोशल वर्क मुझे आज कुछ बोलने को कहा गया है। तो समाज कार्य या सोशल वर्क एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा हम लोगों की इस तरह मदद करते हैं कि वो अपनी मदद खुद कर सकें। और सोशल वर्क वीक के इस आयोजन में, इस मेले में हम चाहेंगे कि पिछले कुछ दिनों में जो समय बीता है हमारा, साल, 1 साल, 1.5 साल से, और जो इतना पैथेटिक, इतना सिचुएशन, इतना पैनिक और पैथेटिक रहा है, लोगों ने नौकरियां खोई हैं, लोगों ने अपनों को खोया है, ऐसे मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना को झेलने के बाद अगर जीने की इच्छा बचती है तो उसे दोबारा से हम किस तरीके से उन्हें इतना प्रेरित करें कि वो अपने लिए लोग खुद के लिए जी सकें, औरों के लिए दोबारा जीना सीखें। समाज कार्य हमें यह सिखाता है कि हम दूसरों की मदद इस तरह से करें कि वो अपनी मदद खुद कर सकें। जो भी मानसिक रूप से कमज़ोर हो गए हैं, शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, और जितना हमारे बस में है बीइंग सोशल वर्कर, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, हम उनको उतनी मदद पहुंचा सकें कि वो अपनी भी मदद कर सकें और अपने आसपास वालों को भी इस तरह से मदद कर सकें ताकि एक लोगों में जीवन जीने की इच्छा, एक अनकहा सा डर वो दूर हो सके। और जब डर दूर हो जाएगा, खुशियाँ खुद ब खुद आएंगी। और इसके लिए ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा अंधकार को दूर करें और ज्ञान की रोशनी को फैलाएं। गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर चंदू पाटिल, आर्ट सोशल वर्क कॉलेज भंडारा।
आज जो मैडम ने, डॉक्टर प्रतिभा मिश्रा मैडम ने ये जो अच्छा प्रोग्राम में ऑर्गेनाइज किया है कि अपना जो सेकंड नेशनल सोशल वर्क वीक इन इंडिया, इस थीम पे एक अच्छी एक्टिविटी मैडम द्वारा की जा रही है। मैं सर्वप्रथम मैडम को इस अच्छे इवेंट के लिए शुभकामना देता हूँ। और जहाँ तक महाराष्ट्र का विचार किया जाए तो ये समाज कार्य कॉलेज की स्थिति बहुत ही विकट है। ज़्यादातर कॉलेज यह सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत आते हैं। कुछ गिने चुने कॉलेज है जो एजुकेशन विभाग डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, और जो कॉलेज सोशल वर्क डिपार्टमेंट से रिलेटेड है वो कॉलेज की स्थिति ऐसी है कि वहाँ एजुकेशन पॉलिसी हायर एजुकेशन या यूनिवर्सिटी के माध्यम से तय की जाती है, और आधा मॉनिटरिंग ये सोशल वर्क डिपार्टमेंट करती है, जो कि उनको ये जो कोर्स है इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। इस कारण मेरे हिसाब से तो ही हर कॉलेज में कुछ ना कुछ समस्या है। जब तक सोशल वर्क डिपार्टमेंट का अलग से रेजोल्यूशन निकलता नहीं है तब तक वो मान्य ही नहीं करते। अभी हाल ही की बात की जाए तो इधर एजुकेशन में 7th पे लागू हो चुका है, और आज की डेट में अभी तक सोशल वर्क कॉलेज के प्राध्यापकों को जो 7th पे का है कुछ भी लाभ नहीं है। बहुत सी ऐसी दिक्कतें आती है। ये इसका कारण ये है कि ये सोशल वर्क डिपार्टमेंट के तहत एजुकेशन सोशल वर्क एजुकेशन का प्रोजेक्ट चलाया जाता है। इस कारण बहुत सी दिक्कतें यहाँ के सभी लेक्चरर को जो सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत आते उनको आता है। अभी फ़िलहाल जो सोशल वर्क का ये काउंसिल बनाने का जो मेरे ख्याल से पार्लियामेंट में भी इसके बारे में बहुत सी चर्चा हुई है। जहाँ तक देखा जाए कि गवर्नमेंट भी काउंसलिंग सोशल वर्क काउंसलिंग तैयार करने के विचार में है, और ये काफ़ी अच्छी बात है और ये होना चाहिए। क्योंकि मेरा एक तर्क है, मैंने जो देखा है ऑटोनोमस कॉलेज जैसे टीस वगैरह के कॉलेज है, जैसे जलगांव यूनिवर्सिटी के सोशल वर्क कॉलेज है। मैं वहाँ गया था एक बार, तो वहाँ देखा कि वहाँ की जो फील्ड वर्क करने की अलग पद्धति है। अपने जो हमारे इधर जो महाराष्ट्र में जो चलता है उससे बहुत से कॉलेज, जैसे मैं राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ नागपुर की बात करता हूँ, तो यहाँ का फील्ड वर्क का पैटर्न अलग है। यानी ये सब कुछ मेरे ख्याल से इंडिया में जितने भी सोशल वर्क कॉलेज है उनमें एकजुटता होना चाहिए कि एक ही सिलेबस, यदि लड़का महाराष्ट्र में पढ़ता है तो उसको वही एजुकेशन मिलना चाहिए, मध्य प्रदेश में पढ़ता है तो वही एजुकेशन मिलना है। यानी ये हर स्टेट का, या कोई ऑटोनॉमस कॉलेज में पढ़ता है तो उसकी पॉलिसी अलग होती है। हाँ, तो ये सब कुछ एक जगह होना चाहिए। तो यही कहा कि मैं आज मेरे को जो 2 शब्द कहने के लिए जो मैडम ने आज अवसर दिया, इसके लिए मैं मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। Hello everyone, I'm Dikshita Mohanta. I'm a student pursuing my Masters in Social Work from the Department of Social Work, Rajiv Gandhi University, Arunachal Pradesh. On the observation of the 2nd National Social Work Week, I would like to share a few words on my feelings for this profession. I personally feel this profession to be a very unique one in the way it is. Right after I started to get to know it, I have learned the difference between sympathy and empathy. I am quite new to it, but I feel that the lectures that I have attended so far, the lessons I learned, the fieldwork experience that I have gained has had
a positive and significant impact on me as an individual, as a learner, and most importantly, as a human being. I feel I have become more observant, more optimistic, and far more compassionate and empathetic. This is indeed a very noble profession and is very essential in today's world. As a student, I hope in the days to come we learn to reflect more on our learnings, bring some positive and impactful changes in the society as a better place to live for our future generations and humanity at large. Thank you. Hi everyone, today I Divya Arora, Department of Social Work, University of Lucknow, is here to speak few lines on the occasion of second National Social Work Day week in India. To begin with, I would like to quote a quotation of my own. Social workers work as social engineers, building and putting all the blocks together, making on you to put it right. So, explaining it, staggering down someday, somewhere in between of your life, the need for a social worker remains the same. Social workers doesn't work in the field of only social, but it is covering all the aspects of life. That is social, environmental, political, economic, and psychosocial studies of human beings. Social workers working in a multidisciplinary subjects. So, the need for a social worker to be recognized as a professional being, social work recognized as a social professional discipline in India is the need of art. Being a social worker, I would like to end my speech with the poetry of my own, covering the environmental aspect. So, here is my poetry. ये कुछ अनकही बातें हैं जो आपको आज फिर याद दिलानी है। प्रकृति पुकार लगा रही है, आज पर्यावरण को सुरक्षित करने की बारी है। यह पेड़ जो तुम काट रहे हो, अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। जो आज इसकी कदर न कर पाओगे तुम, तो जीवन भर पछताओगे तुम। विकास की जो इस लहर में झूम रहे हो तुम इस कदर, बस तरस न जाना बूंद बूंद जल के लिए जो बहा रहे हो तुम इस कदर। पक्षियों का जहां रैन बसेरा है, वही तुम्हारे ऑक्सीजन लेने का भी जरिया है। जो इसकी कदर न कर पाओगे तुम, तो जीवन भर पछताओगे तुम। इन साधनों की कदर न कर पाओगे तुम, तो जीवन भर पछताओगे तुम। और जब चिड़िया चुग गई खेत, तो क्या करे पछताए, मुहावरा ही हमें याद आएगा, मुहावरा ही हमें याद आएगा। शुक्रिया। नमस्ते, मेरा नाम आकाश दत्ता। मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, कोनी, बिलासपुर। इस वीडियो का टॉपिक है कि सेकंड नेशनल सोशल वर्क वीक जो आने वाला है 15 से 21 अगस्त 2021। असल में बताया जाए तो ये सेकंड सोशल वर्क वीक है। इसके पहले जो फर्स्ट सोशल वर्क वीक था वो 2020 में सेलिब्रेट किया गया था नेप्सवी के द्वारा। आप अगर सोशल वर्क के विद्यार्थी हैं तो आपको नेप्सवी के बारे में तो पता ही होगा, नेशनल एसोसिएशन फॉर प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स इन इंडिया। नेप्सवी ने 2020 में पहली बार नेशनल सोशल वर्क वीक को प्रमोट किया था, शुरुआत की थी। उसके बाद अभी सेकंड जो आने वाला है, इसमें एक मैं यूट्यूब चैनल के बारे में बताना चाहूँगा, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क एंड रिसर्च, जो जॉइंट इनिशिएटिव है डॉक्टर तुलिका शर्मा जो सोशल वर्क एक्सपर्ट है इन छत्तीसगढ़ स्टेट, एंड डॉक्टर नीलेश तिवारी जी जो एकेडमिशियन हैं और पब्लिक पॉलिसी एनालिस्ट हैं। इन दोनों का जॉइंट इनिशिएटिव से ये यूट्यूब चैनल खोला गया और इस यूट्यूब चैनल के द्वारा इस सेकंड सोशल वर्क वीक में इन लोग एक बहुत अच्छे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किए। इस प्रोग्राम में इस प्रोग्राम 7 दिन चलेंगे और 7 दिन में अलग अलग टॉपिक के ऊपर डिस्कशंस होगी। ये प्रोग्राम शेड्यूल कुछ इस प्रकार है। 15 अगस्त सोशल वर्क इन इंडिया, सेकंड 16 अगस्त फील्ड वर्क एजुकेशन इन सोशल वर्क, 17 अगस्त
different fields of social work education. Fourth, 18 August, career opportunities in social work profession. फिफ्थ, स्टूडेंट्स परसेप्शन इन सोशल वर्क, जो 19 तारीख को होंगे। 20 तारीख को होंगे एक्सपीरियंस शेयरिंग ऑफ सोशल वर्क स्टूडेंट्स। और लास्ट बट नॉट इन द लीस्ट, 21 अगस्त को ओपन डिस्कशंस इन सोशल वर्क किए जाएंगे। यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट्स जो BSW और MSW परस्यू कर रहे हैं या फिर उन्होंने कंप्लीट कर लिया है BSW MSW, वो अपने क्वेरीज के आप कैसे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, किस तरह से आप BSW MSW के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह से मिल रही है, अगर मिल रही है तो शेयर करें, नहीं मिल रही है तो भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, आप इनको सपोर्ट करें। और सेकंड, नेशनल सोशल वर्क वीक में पार्टिसिपेट करें। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम शुभम तिवारी है। मैं गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर के समाज कार्य विभाग में MSW का छात्र हूँ। एक छात्र होने के नाते मैं कहना चाहूँगा कि समाज कार्य मनुष्य को जीवन के सभी सुख एवं आवश्यकताएं प्रदान करता है। विशेष रूप से वह सोशल वर्क स्टूडेंट्स को का कर्तव्य है कि वे दूसरों की समाज सेवा करें। हमारे 80% की आबादी गाँव में निवास करती है। सोशल वर्क स्टूडेंट्स को गाँव में जाना चाहिए और वहाँ समाज सेवा करनी चाहिए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समाज कार्य शिक्षा परिषद का गठन बहुत ही आवश्यक है। नेशनल काउंसिल ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन के गठन होने से समाज कार्य को में एक क्रांतिकारी परिवर्तन तो के साथ साथ सोशल वर्क को प्रोफेशनल सोशल वर्क के रूप में जाना जाएगा, जो सोशल वर्कर्स के लिए गर्व की बात होगी। धन्यवाद। Hello, welcome back. My name is Tejendra Singh from Himachal Pradesh University, Shimla. So today I would like to tell about what is social work. See that social work is a practice-based profession that promotes social changes, developments, cohesion, and the empowerment of people and communities. Social work practice involves the understanding of human developments, behavior, and the social, economic, and cultural institution and interactions. So, what is social worker? So, what is a social worker? A social worker is a professional who helps individuals and families improve their quality of life by ensuring access to basic needs such as food, shelter, and safety. They work to achieve better lives for their clients and analyzing the environment, relationship systems, and policies that impact their clients. So, social workers assist people with a range of educational backgrounds, socio-economic status, cultural origins, religion, and disabilities. They recognize how varying background affect our client's mental and emotional well-being and can guide how the client might respond to treatment methods. Social workers understands the unique needs to the lifestyle sectors in the areas and engage with their clients in a culturally respectful way. There are many types of social workers. Some social workers conduct research, advocate for improved service, engage in system design, or are involved in planning or policy development. Many social workers specialize in surveying particular population or working in a specific setting, like see that administration and management. Social workers, administrator are provides leaders in public and private agencies that provide service to clients. Then advocacy and community organization. Advocacy is one of the keystones of social work practice. Social work advocates campaign the rights of individuals and communities with the goal of achieving social justice. Then aging. Social workers link older adults with service that helps them live independently and with dignity, thereby maximizing their quality of life and participation in society. Social workers with older adults focus on the physical, psychological, and social economic aspect.
So welfare as well. Child welfare social workers serve some of the most vulnerable children, youth, and families. So social workers specialize in building on strength of families and helping them to provide a safe and nurturing environment for children and youth. And development disabilities. Social workers also help parents of children with development disabilities understand their legal rights. They help parents learn to advocate the find specialization. Healthcare. Since the 1990s, that 1900s, professionally trained social workers have helped people deal with the personal and social factors that affect health and wellness. Some healthcare social workers are in direct service and concentrates on individual families and small groups. So international social workers, the function of social work in international development are diverse. They include direct service in communities, refugee camp, orphanage, hospitals, schools as well, non-government organization to enhance social well-being. Then justice and corrections. Social workers who work in justice and correction can be found in court, rape crisis centers, police department, so on and so forth. So mental health and clinical social work. Clinical social workers are one of the nation's largest groups of providers of mental health service. They provide mental health service in both urban and rural areas. So mental health and substance abuse social work. So social workers help individual families and communities find way to recover from substance use. They provide a much needed ecological perspective to treatment that focus on the client in relational. So occupational and employee assistance program social work. So occupational social work can help organizations re-engineering their structure and methods to improve the efficiency, creativity, productivity, and morals. So policy and planning. Social workers analyze policy, program, and regulation to see what is most effective. They identify social problems, study needs and related issues, conduct research, purpose legislation. So politics. There is a natural progression in the careers of many social workers from activism to leadership. So this is also public welfare. Social work in public welfare entails planning, administrating the finance programs, training and supervising staff, setting, evaluating standard and criteria for service delivery. So research. Social work in research typically tend to be academic with postgraduate degree in social work. Research provides the framework for effective practices, although considered an art by some. Social work is also science based on evidence. So school social worker act as a connection for school, home and community service to help children emotionally, developmental and emotionally needs. So these are some social workers. Hopefully this would be very helpful. Nowadays, social work is essential. We celebrate the important contribution of social work professionals, make our families, communities, and society peace, harmony, healthy. Our lab is the society in which we study, diagnose, and treatment for well-being of society and eradicate in practice evil of the society. I am Gokulnath from Chennai. I attended first social work profession in India. Now I know about the social work profession. Profession is a society, groups and individuals in assist of favor of love communities. To assist the work from favor in is certain related works like women empowerment, social case work, group work, community organization, etc. etc. Thank you. This is Dr. Arpana. I am going to talk about the importance of National Council on Social Work Education. The Act on National Council on Social Work Education, which has been passed, which has been proposed by the eminent faculty and eminent professors in the and practitioners in the field of social work education. So it is very important to get the act passed in national council, on National Council on Social Work Education. But why this is too much? Why this is important? Because since 1936, we
as a social work practitioners, social work academicians, and the people who are immensely contributing, towards the different arena of humanity. And we have been immensely contributing in the various field of humanity, be it child rights, be it women rights, be it social justice, social welfare, or any other areas which are directly and indirectly talking and uplifting the humanitarian ground, and which are keeping the hold on humanitarian ground. That's why this is very important to get the act passed on National Council on Social Work Education. So I am hereby humbly requesting, and it is my utmost appeal to the concerned authorities and concerned persons to get the act passed on National Council on Social Work Education. Thank you so much.